नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और दिल्ली एमसीडी की 12 सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंका दिया है, खलबली मचा दी है। क्या आम आदमी पार्टी इन 12 सीटों पर जीत हासिल करके यहां पर चौंकाने वाली है या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां जो है दबदबा अपना कायम रखेगी? इस चुनाव के चुनावी रण के लिए अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहां पर बात किया, रेखा गुप्ता भी सीएम चुनावी मैदान में रही और अपने प्रत्याशियों का सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रचार करती नजर आई। तो ये एमसीडी चुनाव जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आखिर दिल्ली को लेकर जनता इस समय किसके पक्ष में नजर आई है, इसको लेकर बात की जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। कुल 51 प्रत्याशी थे, उनमें अगर बात की जाए तो महिला उम्मीदवार भी इस बार चुनावी मैदान में थी। भारतीय जनता पार्टी ने 8 महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा, आम आदमी पार्टी ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। 12 पार्षदों के लिए जो उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हुई है उसके आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आए। दिल्ली के लिए अगर बात किया है, इन 12 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें थी और आम आदमी पार्टी के पास 3 सीटें थी। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि 12 सीटों को जो आकलन है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। शालीमार बाग पर यहां पर कांग्रेस से सरिता कुमारी, बीजेपी से अनीता जैन और आम आदमी पार्टी से बबीता यहां पर चुनावी मैदान में थी। आंकड़े कहते हैं कि 2022 में यहां पर रेखा गुप्ता जो कि वर्तमान में सीएम है और यहां से वो पार्षद थी और यहां पर बात किया तो 12 में से 11 जो सीटें खाली हुई हैं एमसीडी की वो विधायक बनने के चलते खाली हुए हैं। तो ऐसे में यहां पर सीधे तौर पर काफी यहां पर कह सकते हैं कि चुनावी जनसभाएं भी देखने को मिली। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के आंकड़ों से यहां पर आगे नजर आई है। बात की जाए यहां पर मुंडका, यहां पर जो है सीट पर कांग्रेस से मुकेश यहां पर चुनावी मैदान में थे, भारतीय जनता पार्टी से जयपाल सिंह यहां पर दराल और आम आदमी पार्टी से अनिल यहां पर चुनावी मैदान में थे और इस सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर मुंडका जो सीट है इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कब्जा जमा सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। अशोक बिहार सीट को लेकर एमसीडी चुनाव पर जो वोटिंग खत्म हुई है उसमें अगर बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस के यहां पर विशाखा रानी यहां पर जो थी चुनावी मैदान में थी, बीजेपी से वीना असीजा और आम आदमी पार्टी सीमा विकास गोयल यहां पर चुनावी मैदान में थे। इस सीट पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी और 156 वोटों के महज अंतर से ही यहां पर जीत हासिल की थी। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के आंकड़ों में आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी भी इस सीट पर कड़ी टक्कर देती नजर आई है। बात की जाए चांदनी चौक की तो चांदनी चौक सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी 2022 चुनाव में और 1216 वोटों के अंतर से उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस से अजय कुमार जैन, बीजेपी से सुमन कुमार गुप्ता और आम आदमी पार्टी से हर्ष शर्मा चुनावी मैदान में, तो आम आदमी पार्टी सीट पर आगे नजर आई है। हालांकि कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर मामला यहां पर सीधे तौर पर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या इसका फायदा उठाने जा रही है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। द्वारका वी को लेकर बात की तो यहां से कांग्रेस से यहां पर बात की जाए सुमिता मलिक, भारतीय जनता पार्टी से मनीष यहां पर राजपाल और आम आदमी पार्टी से राजवाला यहां पर शरावत यहां पर चुनावी मैदान में थे। आंकड़े कहते हैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल के आंकड़ों में यहां पर जो है मामला आगे नजर आया है। यहां पर दिचाऊ कला कांग्रेस से यहां पर रश्मि वर्मा, भारतीय जनता पार्टी से रेखा रानी और आम आदमी पार्टी से केशव चौहान चुनावी मैदान में रहे हैं और आंकड़े कहते हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर भी आगे नजर आ रही है, जिस करके यहां पर आंकलन सामने आ रहा है। जबकि दिल्ली की एमसीडी को लेकर अगली अगर सीट की बात की जाए तो यहां पर नारायणा सीट को लेकर तो इस सीट पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2022 में और 3700 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। और इस सीट पर अगर बात की कांग्रेस से मनोज तांबर, बीजेपी से डॉक्टर चंद्रकांता यहां पर शिवानी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी से राजन अरोड़ा चुनावी मैदान में रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी सीट पर आगे नजर आ रही है। संगम बिहार एक की बात की यहां से कांग्रेस से सुरेश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी से यहां पर सुब्रजीत गौतम और आम आदमी पार्टी से अनुज शर्मा चुनावी मैदान में रहे हैं। और यहां 2022 में सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और 389 वोटों के अंतर से ही यहां पर जीत मिली थी। और इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान में है तो फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर भी देखने को मिल रहा है। बात की जाए दक्षिणी पुरी की तो कांग्रेस से विक्रम चुनावी मैदान में रहे, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर रोहिणी राज और आम आदमी पार्टी ने राम स्वरूप यहां पर चुनावी मैदान में रहे। आंकड़े कहते कि यहां सीडी को लेकर इस सीट पर भी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को
एमसीडी में देखने को मिल रहा है। जिसका से विधानसभा चुनाव में फायदा मिला, उसी तरह एमसीडी में भी फायदा मिलता नजर आया है। ग्रेटर कैलाश की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने यहां पर शिक्षा कपूर, भारतीय जनता पार्टी ने अंजुम मंडल और आम आदमी पार्टी ने ऐशना गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारकर यहां पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिली। तो फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में इस सीट पर भी जीत हासिल कर सकती है, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विनोद नगर अगर सीट की बात की तो यहां कांग्रेस से यहां पर विनय शंकर दुबे, भारतीय जनता पार्टी से सरला चौधरी और आम आदमी पार्टी से गीता रावत चुनावी मैदान में रही हैं। 2022 में भी विनोद नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2311 वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर रही और जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी। और इस बार एमसीडी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सीट पर एग्जिट पोल के अनुमान में आगे नजर आ रही है। दिल्ली को लेकर एमसीडी की अगली सीट की बात की जाए तो चांदनी महल की, तो यहां से कांग्रेस से कुंवर यहां पर शेख जाद अहमद, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सुनील शर्मा और मुदरसिर उस्मान कुरैशी को चुनावी मैदान में उतारा है। और त्रिकोणीय टक्कर का फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और एग्जिट पोल में अनुमान में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर भी आगे नजर आ रही है। इस तरह से 12 सीटों पर जो उपचुनाव का यहां पर गणित बन रहा है, 12 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और यहां 9 से 12 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है और आम आदमी पार्टी 0 से 3 सीटों के आसपास ही सिमट सकती है। तो यहां पर सीधे तौर पर बात की जा रही है कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। वर्तमान में भी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और ऐसे में जिसका से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या यहां पर जो आंकड़ा है अपना वर्तमान की अगर बात की जाए तो भाजपा पे 116 यहां पर जो है पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी पर 99, कांग्रेस के पास 8 हैं और अन्य के 15 यहां पर हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर 12 सीटें हासिल करती हैं तो अपने यहां पर कह सकते हैं आंकलन में जो बहुमत का आंकड़ा 125 है उसके पार भी यहां पर चली जाएगी। तो 12 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 3 दिसंबर को नतीजे यहां पर सामने आ जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान में सीधे तौर पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 सीटों तक पहुंच सकती है और आंकलन यहां पर चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है एमसीडी में आखिर इस बार किसका कब्जा हो सकता है? एमसीडी को लेकर अपने रख सकते हैं। एमसीडी चुनाव रिजल्ट के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।